नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने लगाई सड़क पर कीले। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का जवाब। कहा पता करें चीन से अपने परिवार का रिश्ता क्या है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे आपको बजट को लेकर शिवसेना का हमला, मुखपत्र सामना में लिखा ये सपने दिखाने वाली सरकार है। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे अखिलेश का शायराना अंदाज, सियासत है तू कमाल का, बिछाकर कटीले तार कहती है आ करे बात। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे तारबंदी वीएस रोडबंदी, राकेश टिकैत ने सड़क पर बैठकर खाया खाना, सरकार को दिया संदेश। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे किसानों को चक्का जाम से बढ़ेगी लोगों की परेशानियां, 6 फरवरी से हर हफ्ते होगा सड़कों पर प्रदर्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, इतने रुपए बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, एक खबर को पूरे विस्तार से बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने सड़क पर लगाई कीलें। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक किले में तब्दील हो गया। यहां हजारों किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। दोस्तों हम आपको बताते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और इसके नेता राकेश टिकैत यूपी गेट पर नवंबर से डटे हुए हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रांतीय सशस्त्र बल और त्वरित कार्य बल आरपीएफ सहित सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों को सतर्क किया गया है। सड़कों पर लगाई गई हैं कीले और कटीले तार। दोस्तों हम आपको बताते हैं स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है और आपको बताते हैं कि वहां जा रहे वाहनों की जांच की जा रही है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से अधिक किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पैदल जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड के अलावा कटीले तार लगाए गए हैं और जगह जगह सड़क पर कीले भी लगाई जा रही हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष कलानिधि नैथानी ने दिल्ली यूपी सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर, सीमापुरी और दिलशाद गार्डन इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालात की समीक्षा की। बयान में कहा कि पांडे और नैथानी ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति पर चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि महानिरीक्षक प्रवीर कुमार ने गाजियाबाद का दौरा किया, जहां उन्हें यूपी गेट पर विरोध स्थल और कौशाम्बी पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का जवाब। कहा पता करें चीन से अपने परिवार का रिश्ता। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षा बजट को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें बजट को या तो ठीक से पढ़ा नहीं या फिर सुना नहीं। चीन के साथ उनके करीबी संबंधों को जानने के लिए उन्हें अपने परिवार को इतिहास को पढ़ना चाहिए। ईरानी ने कहा कि वह पीएम पर सैनिक के साथ त्यौहार मनाने पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बचकाना है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपतियों मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध का हवाला देते हुए सवाल किया कि आखिर रक्षा बजट में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है। दोस्तों हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। कांग्रेस नेता ने बजट के पेश किए जाने से पहले कहा था कि बजट में छोटे या मझोले कारोबारों की मदद करने के साथ साथ स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के लिए जाने जरूरी है। उन्होंने कहा था कि बजट 2021 में एमएसपी किसानों और कामगारों की मदद करनी चाहिए ताकि रोजगार का सृजन हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया जाए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च बढ़ोतरी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि चीन हमारे देश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिक की हत्या कर दी है, आखिर रक्षा बजट में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बजट को लेकर शिवसेना का हमला, मुखपत्र सामना में लिखा ये सपने दिखाने वाली सरकार है। दोस्तों हम आपको बताते हैं सामना में शिवसेना ने लिखा आर्थिक क्षेत्र और विकास दर ऊपर बढ़ने की वजह शून्य की ओर और शून्य से माइनस की ओर जा रही है। दोस्तों हम आपको बताते हैं बजट को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि सपने दिखाने वाले और सपने बेचने के मामले में ये सरकार माहिर है। सपनों की दुनिया रचना और सोशल मीडिया पर टोलियों के माध्यम से उन सपनों को हवाई मार्केटिंग करना उसका नाम है सपना। में शिवसेना ने लिखा कि आर्थिक क्षेत्र और विकास दर ऊपर बढ़ने की वजह शून्य की ओर और शून्य से माइनस की ओर जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर इस तरह की तस्वीरें बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में अपने भाषण में लाखों करोड़ों आंकड़ों को प्रस्तुत किया। इसे स्वप्निल नहीं तो क्या कहें। शिवसेना ने कहा कि कोरोना काल में देश के हजारों उद्योग धंधे डूब गए हैं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही। इस पर वित्त मंत्री ने बजट के दौरान कुछ भी नहीं बोला। जिनकी नौकरियां गई हैं उन्हें वे कैसे पुनः प्राप्त करें, बंद पड़े उद्योग कैसे शुरू करें, इस पर कुछ भी नहीं बोला गया है। दोस्तों हम आपको बताते हैं सामना में आगे लिखा कि आम आदमी को इसी सरोकार की
उनकी जेब में क्या है और क्या इस बजट से जनता की जेब में कुछ नहीं आया। यह हकीकत है कि बजट से वोटों की गलत राजनीति करने का नया पैंतरा सरकार ने शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में, असम, तमिलनाडु और केरल में अब विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इन राज्यों के लिए बड़े बड़े पैकेज और परियोजनाओं की सौगात वित्त मंत्री ने भी बांटी है। दोस्तों वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश का साराना अंदाज सियासत है तू कमाल बिछाकर कटीले तार कहती है आ करें बात। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सपा प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पुलिस के सड़कों पर कील बिछाने और मोटी दीवार बनाने को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। दोस्तों हम आपको बताते हैं किसान आंदोलन में फिर से उपद्रव से बचने और किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की कई तरीकों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है। कहीं कटीले तारों से लेकर पक्की दीवार बनाई जा रही है तो कहीं सड़क पर लंबी लंबी कीलें लगाई जा रही हैं, जिससे किसान पैदल या ट्रैक्टर के साथ एंट्री न ले सके। सोशल मीडिया पर इन तरीकों की चर्चाएं गर्म है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कवायद को लेकर साराना अंदाज में ट्वीट किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने साराना अंदाज में ट्वीट किया, सियासत से तू कमाल उठा के रास्ते पे दीवार बिछाकर कटीले तार कहती है आ करे बात। इसके बाद उन्होंने 2 हैशटैग किसान और नहीं चाहिए भाजपा लिखा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को राजधानी में आने से रोकने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जिनमें सड़कों पर कीले, 2 फुट दीवार, कटीले तार, तलवार जैसे दिखाने वाले डंडे और बावजूद बॉर्डर पर इंटरनेट बंद प्रमुख है। दोस्तों हम आपको आगे भी बताते हैं, दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर समेत दूसरे बॉर्डरों पर भी दिल्ली की ओर आने वाली सड़कों पर कीले लगवा दिए हैं। ये कीले 1-1 फुट तक लंबी हैं। रोड खुदवाकर सीमेंट से भी ऐसी लगवाई गई है जिसमें इन्हें तोड़ा ना जा सके। कहीं लोहे की मोटी चादर वेल्डिंग कराकर इन चादरों को बिछवा दिया गया है तो ताकि किसान के ट्रैक्टर किसी भी हाल में प्रवेश न कर पाए। अगर पार करने की कोशिश करे तो ट्रैक्टर पंचर भी हो जाए। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन से तारबंदी वीएस रोटीबंदी, राकेश टिकैत ने सड़क पर बैठकर खाया खाना, सरकार को दिया बहुत बड़ा संदेश। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किसान इन कानूनों को रद्द करने से कम किसी भी बात के लिए तैयार नहीं है, वहीं सरकार किसानों की राय लेकर इस कानूनों में सुधार करने की बात कर रही है। किसानों का 2 टूक अंदाज में कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केलेबंदी के बाद रोटी बंदी करेंगे। इसके विरोध में राकेश टिकैत ने रोटी खाकर प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार खाने की तिजोरी में बंद करना चाहती है, इसलिए हम सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस विरोध के लिए जो जगह चुनी वहां पुलिस चेतावनी में लिखी हुई थी कि गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर हजारों किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाले राकेश टिकैत को दूसरी दलों के नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, रादौल के जयंत चौधरी, हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के जैसे कई लोग राकेश टिकैत से लेकर किसानों के प्रति सपोर्ट किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि कृषि कानूनों को 18 माह तक स्थगित कर किसानों से चर्चा करने का सरकार प्रस्ताव भी अभी भी बरकरार है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन से किसानों के चक्का जाम से बढ़ेगी लोगों की परेशानियां, 6 फरवरी से हर हफ्ते होगा सड़कों पर प्रदर्शन। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने आंदोलन की ओर तेज करने के लिए 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों की नई रणनीति के तहत अब ये चक्का जाम सिर्फ 6 फरवरी को नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन नियमित रूप से होगा और किसान सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल शनिवार को दिन में 12 बजे से 3 बजे तक तमाम हाईवे और प्रमुख सड़कें जाम करने का ऐलान किया है। सरकार किसानों के इस ऐलान को देखते हुए जवाबी रणनीति बनाने में लग चुकी है। दोस्तों बताते हैं हम आपको, किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसानों के बार बार रास्ते रोकने पर हर बार पुलिस मुख्य मार्ग बंद कर देती है, जिससे अन्य रास्तों का लंबा जाम लग जाता है। वहीं प्रदर्शन के कारण मेट्रो सेवा भी बंद कर दी जाती है, जिससे आम लोगों को सफर के दौरान परेशानियां झेलनी पड़ती है। बढ़ते तनाव को देखते हुए कई बार इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी जाती है, जिससे लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती है। दोस्तों बताते हैं, इससे पहले भी किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को विरोध करते हुए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को उपवास रखा था। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान अराजक और हिंसक स्थितियां पैदा होने से किसानों के आंदोलन पर लोगों ने सवाल भी उठाए थे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है एलपीजी गैस से। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, इतने रुपए बढ़ गए हैं सिलेंडर के दाम। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि कितने रुपए के सिलेंडर दाम बढ़ चुके हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं, रसोई गैस में महंगाई की मार जारी है। सोमवार से व्यावसायिक गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम 190 रुपया महंगा हो गया है। वहीं 5 किलो छोटू गैस सिलेंडर के रिफिलिंग में 33 रुपये का इजाफा हुआ। हाल की 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा नहीं हुआ है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, एलपीजी कंपनियों ने रविवार देर रात व्यावसायिक गैस के सिलेंडर का नया
नया संशोधित दाम जारी किया है। देहरादून समेत देश भर में गैस एजेंसी को सोमवार सुबह से बढ़े हुए दाम पर व्यावसायिक सिलेंडर दिए गए हैं। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम 1387 रुपये का था, जो अब 1577 रुपये में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर पहले की तरह 713 रुपये में मिलेगा। दोस्तों बताते हैं कि आगे भी क्या हुआ है। छात्रों व नरपिकिसों वाले लोगों को राहत देने के लिए शुरू किया गया है। 5 किलोग्राम सिलेंडर की रिफिलिंग में 33 रुपये महंगी हो गई है। पहले 5 किलो रिफिलिंग का दाम 411 रुपये था, जो अब बढ़कर 444 रुपये हो गया है। व्यावसायिक गैस के दाम में 190 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले अधिक प्रभावित होंगे। सामान्य रेस्टोरेंट संचालक के लिए 190 रुपये बहुत मायने रखते हैं। इतनी महंगी गैस लेना मुश्किल होगा। सरकार को व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी रियायत देनी चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को जाएंगे केरल, पार्टी कार्यकर्ता से करेंगे बात। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यात्रा पर 3 फरवरी को केरल जाएंगे। यहां भाजपा की ओर से कमेटी की बैठक के अलावा कई सार्वजनिक बैठकों में भी भाग लेंगे। इससे पहले उनके त्रिशूर जाने की संभावना भी है। नड्डा की यात्रा के विवरण के बारे में निर्णय भाजपा राज्य समिति की बैठक में लिया गया था, जो पिछले सप्ताह त्रिशूर में हुई थी। दोस्तों बताते हैं हम आपको, इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की रूपरेखा तय की गई थी। अब जानकारी मिली है कि नड्डा बुधवार से केरल का 2 दिवसीय दौरा आरंभ करेंगे। इस दौरान वह पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आयोजित कई बैठकों कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। दोस्तों हम बताते हैं, भाजपा सांसद पार्टी के मीडिया के विभाग के प्रमुख अनिल बलूनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नड्डा बुधवार 12 बजे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उनका नड्डा सम्मान में मोटरसाइकिल कार पर सवार हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का काफिला उन्हें प्रदेश भाजपा को कार्यकाल ले जाकर पहुंचाएगा।